वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री हैं, बजट पेश किया और वो बजट पढ़कर एक ही बात लगी कि आंकड़ों खेल है, जुमलों की जादूगरी है और जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है उस किस्म से इवेंट ये बजट पेश किए रखा गया। भाषण ज़्यादा, बजट का कंटेंट कम और बहुत सारी बातें जो आगे मैं बताऊंगा वो इन्होंने कही। मेरे को लगता है ये बजट तो एक ऐसा है, किसी सिकदड़ मिस्त्री ने गाड़ी का इंजन तो खोल दिया लेकिन उसको बांधना नहीं आया, क्योंकि बजट में तो है ही कुछ नहीं। भाषण है ये बजट में। आप देखते महिला दिवस पे था उस दिन, जिस दिन बजट पेश किया, महिला दिवस के हम सब सोचते थे भाई महिला दिवस पे बजट पेश किया है तो कोई ना कोई महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अरे यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर यहाँ से थोड़ी दूर सड़कों पे चिल्ला रही थी और उनकी आवाज हमारे कान में भी नहीं सुनाई दी। वहां मैंने पढ़ा और फिर बाद में एडवर्टीजमेंट आई कि आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर को हम पूरे देश में सबसे ज्यादा मानदेय दे रहे हैं, 12,000 कुछ इस तरह एडवर्टीजमेंट मेरे के आ गई। लेकिन साथ में एक बयान और पढ़ा था मैं मुख्यमंत्री जी का कि किसी की भी 15,000 से कम आमदनी नहीं होगी, तो कम से कम जो उनकी तो सुनते 15,000 से आमदनी की उनकी महिला दिवस पे तो उनकी करते। खैर मेरे कहने का मतलब है बजट जो है बिल्कुल निराशाजनक था। जो आशा थी, जो उम्मीद थी, जो 75 साल की बात इन्होंने कही आजाद हुआ देश, वहाँ हर वर्ग को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का काम मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं। हाँ जरूर है, बड़े उसमें कहा गया टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है बजट का। इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं देखी। जो इन्फ्लेशन है इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, वहां जरूरत ही नहीं। जो इन्होंने अपने भाषण में कहा कि टैक्स ऐसा लगना चाहिए जैसे सूर्य की किरण जो है पानी की से भाप उठा देती है, पता न लगे, मतलब गुमचोट मार दो, गुमचोट मार दो। गुमचोट दर्द तो बहुत होता है लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता, अंदर का दर्द बहुत है। उनसे पूछो जो रसोई चला रही हैं महिलाएं कि कितना गैस बढ़ गया, किसान से पूछो क्या डीजल हो गया, क्या पेस्टिसाइड्स हो गया, क्या कपड़े का भाव हो गया। आज हरियाणा में महंगाई सबसे ज्यादा है, अखबारों में आई महंगाई में सबसे ज्यादा है। तो गुमचोट मारने का जो काम किया है। दूसरा इन्होंने कहा, ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारे जो है पॉलिसी है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हाँ ये ठीक है, इस बात के मैं सहमत हूं, क्योंकि आज 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज की खाली पड़ी है नौकरियां। स्कूल में टीचर नहीं है, अरे अस्पताल में जाओ तो वहां डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो वहां मास्टर नहीं, दफ्तरों में जाओ तो वहां कर्मचारी नहीं, सड़कों बैठे हैं। और बात खजाने की कराओ तो खजाना खाली है। ये बजट है, आप देखें, आप देख लें कहीं भी ये इनका है, कहीं आपको, क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट तो हो गई, कहीं है ही नहीं कुछ। गवर्नमेंट का मतलब तो अध्यक्ष जी चपरासी से लेकर गवर्नर तक पार्ट ऑफ गवर्नर है, गवर्नमेंट है। तो अब है ही नहीं, मास्टर ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो मिनिमम गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, इस बात की मैं इनको बधाई देता हूं, मिनिमम गवर्नमेंट कर दी इन्होंने, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं। फिर कहा मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस हो गई। कैसे हो गई? तभी ये कहीं तो ये सुशासन सहयोगी गवर्नमेंट चला रहे हैं, कहीं अब ये आज मैं पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप की बात कही, उसमें संरक्षण और क्या है संपरण, क्या संपरण क्या वर्ड होता है वो है, तो है समर्पण, समर्पण माफ करना, समर्पण लिखा हुआ है, समर्पण। तो भाई फिर पंचायतों की क्या जरूरत है, मत कराओ इलेक्शन। ग्राम स्वराज्य महात्मा गांधी का आपने नाम लिया बजट में, महात्मा गांधी का सबसे प्रमुख तो था ग्राम स्वराज्य।
अगर यही करना है, रिटायर्ड जो एचसीएस अफसर उसको विकास करेंगे गांव का, तो पंचायतों की क्या जरूरत है? इसी वास्ते मेरे ख्याल में शायद आप चुनाव नहीं करा रहे पंचायतों का, क्योंकि आप समझते हो कोई जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है। आप एक नुमाइंदा चुनी हुई है पंचायत, वो इसी काम के लिए चुनते हैं विकास के। आप हम चुने हुए हैं इसी काम के लिए चुने हुए लोगों ने, तो आप पब्लिक पार्टी चाहते नहीं है। आपने तो कह दिया कि वज्रा मॉडल इसका वजर मॉडल, वजर की तो कई होती है जी, कई मतलब होते हैं वजर के। तो हाँ, एक हनुमान भी होता है, बजरंगबली हनुमान को ही कहते हैं वो मॉडल। लेकिन और भी कई बात होती है, मतलब होते हैं, उस बात में चर्चा नहीं करता। तो उसमें क्या क्या इन्होंने कह दिया, समृद्ध हरियाणा, अंता दोले हरियाणा, सतत विकास, हमारे तो वर्ड ही नहीं आते कैसे, और संतुलित पर्यावरण। संतुलित पर्यावरण तो हो रहा है जनाब, जो माइनिंग का हो रहा है, आज भी अखबार में पढ़ा, यमुना का हो रहा है, ये सब संतुलित पर्यावरण हो रहा है, इसमें क्या दो राय की बात है। एक सहभागिता हो रही है ना, नीचे से ऊपर। तो सरकार की तो जरूरत नहीं, गवर्नेंस की जरूरत नहीं, गवर्नेंस हो रही है। क्योंकि मैं सारा बजट पढ़ने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा हूं, कर्जा ही बढ़ा रहे हैं। चारबाग जो कह गया था कि कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। ये हर बारी कर्जा लेंगे, हैं? हाँ, घी पियो, कर्जा लो, घी पियो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं तेरे वजम से बाहर भी एक दुनिया है मेरे हजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हमने तब आप देखो जाके लोगों की क्या हालत हो रही है, क्या किसान की है, क्या है। प्रदेश में समस्याओं का अंबार है, महंगाई, करप्शन, घटता निवेश, गिरता शिक्षा स्तर, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, कर्मचारी में असंतोष, लचर परिवहन। आज 14 से लेकर आज तक एक बस नहीं खरीदी गई, और बदहाल सड़क, और घटते वन। आप पर्यावरण की बात करें, वन घट रहे हैं हरियाणा के, ये घटते वन। खैर, मैं बजट पे आता हूं जनाब। बजट की देखो मुख्य तौर पे 4-5 पैरामीटर्स होते हैं बजट के, कोई भी बजट हो। उसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और जीएसडीपी। मेन जो है जीएसडीपी पे घूमता है बजट का आधार, जीएसडीपी से ही नापा जाता है सारा, ये आपका है। तो जहां पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्टेट की इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं आज इन्होंने स्टेट प्रोफाइल दिया। तो जो एचजीडीपी है 8,95,675 करोड़ हमारी 2021 में हुई है। ग्रोथ 13% रही। हालांकि कमीशन का जो था, फाइनेंस कमीशन का 14वें का था कि ग्रोथ 15.73 होना चाहिए, लेकिन 13% रही ग्रोथ। और पर कैपिटा इनकम जो है 2,74,635 रुपये आ गया, मतलब 2,75,000 लगाओ। इसका मतलब जो पर फैमिली कैपिटल इनकम है वो 13,73,175 रुपये हो गई, इतना हमारे वो हो गया। तो कुल हमारी पॉपुलेशन है 2,54,00,000 हमारे प्रदेश की। इसका मतलब 50 लाख फैमिली हैं। 50 लाख फैमिली में से 30 लाख फैमिली ऐसी हैं जो कृषि से संबंधित है। उसमें 19 लाख परिवार जो आप फार्मर जिनको कह दो, और 11 लाख परिवार फार्मिंग लेबर जो है वो है। तो लेकिन असली क्या है, असलियत क्या है? पर कैपिटा इनकम दिखा दिया, लेकिन असलियत क्या है? असलियत NSSO जो कि सरकारी एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट है 2021 की इनकम ऑफ फार्मर पर फैमिली इन हरियाणा स्टेट इज 22,841 रुपये पर मंथ है। इसका मतलब 2,75,000 जो कहा है आपने, उससे तो कम है ना पर ईयर।
कि कम है। इसका मतलब 30 लाख फैमिली इससे कम हुए हैं। और अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा था कि 11 लाख फैमिली ऐसी आइडेंटिफाई हुए जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है साल की पर एनम। इट मीन्स 30 से 40 लाख फैमिली इनकम जो है वो 2,75,000 से पर ईयर कम है। हमारे प्रदेश की ये स्थिति है। इस स्थिति में कौन मानेगा कि पर कैपिटा इनकम 2,75,000 है? कौन मानेगा कि पर फैमिली जो है ना इनकम जो पर कैपिटा फैमिली इनकम 13,75,000 है? आज अगर ये हिसाब देखेंगे तो फार्मर की पर कैपिटा इनकम जो है वो 55,000 रुपये पर एनम है। इसका मतलब 150 रुपया रोज की आमदनी।